ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी चल रही है 30 दिन की 30 मैराथन में। देखिए, फ्री रेगुलर क्लास है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं कि अभी ये 30 दिन बाद जो है आपकी क्लास ही बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्री रेगुलर क्लास है, इसका मतलब आपको रेगुलर क्लास ही मिलेगी। और मैथ के जितने भी टॉपिक हैं आपको सारे टॉपिक कराए जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएंगे आपको, और हर तरह के प्रश्न बताए जाएंगे। और इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है आपकी कि ये सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको वो क्वेश्चन फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो वीडियो आज देख रहे हो वो आज ही कमेंट कर सकते हैं। आप कभी भी वीडियो देख रहे हो कमेंट कर देंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो यहां पर दो बातें दी गई हैं, एक साधारण ब्याज दिया गया है और एक मूलधन बढ़ दिया है। तो हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि जो पहले लिखा होता है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है और जो नीचे लिखा होता है वो बाद वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास जो एसआई है, जो साधारण ब्याज है, वो 4 हो गया, और जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल वैल्यू पी है वो 9 रुपए हो गई। इतना समझ में आ गया? यदि कह रहा है ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की दर क्या हो, बराबर हो। देखो, बराबर वाला कल हमने कई क्वेश्चंस कराए थे आपको। कैसे बताए थे कि ये बेटा 4/9 लिखा है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 4 कितने परसेंट है 9 का, और फिर रूट निकाल देना है। फिर क्या कर देना है, रूट निकाल देना है। तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 10, यानी आंसर आएगा 20/3। ओके, तो 6 सही 2/3। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया है। ठीक है ना? इसलिए आपको, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले इसकी पहले वाली वीडियो देखिए, हमारी क्लास 1 से देखिए इसको। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 1 से देखिए, आज तीसरी नंबर की क्लास है, इसलिए बार बार आपको हम पिछला वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर पिछला ही बताते रहेंगे फिर आगे क्वेश्चन आपको नहीं बता पाएंगे। तो आप 1 नंबर वीडियो से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, आपको वो फिर आपको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है ना? कह रहा है किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, रेट पूछ रहा है बेटा इसमें, किसी धनराशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक साधारण ब्याज है और एक मिश्र धन है। तो जो ऊपर वाला हो गया साधारण ब्याज और नीचे वाला हो गया मिश्र धन। यानी हमारे पास क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, बेटा एसआई दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया, और मिश्र धन मतलब अमाउंट हो गया आपका 5 रुपया। अब आप बताओ, अगर बेटा साधारण ब्याज 2 रुपया है, ठीक है, और मिश्र धन 5 रुपया है, तो मूलधन बताओ कितना होगा? 3 रुपया नहीं हो जाएगा? हो जाएगा 3 रुपए, क्योंकि क्या होता है मिश्र धन में, क्या होता है, ब्याज शामिल होता है। तो इससे 2 रुपया हटा दिया 5 से, तो 3 बच गया मूलधन। अब क्या निकालना है, रेट। और इसमें आपको टाइम भी पता है, टाइम कितना दिया है, 10 वर्ष। क्या निकालना है इसमें, रेट। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ये जो एसआई है बेटा, ये कितने वर्ष का दिया है, एसआई बराबर आरटी होता है ना, बताया था हमने आपको पहली क्लास में। एसआई बराबर क्या होता है, आरटी होता है। तो आरटी में कुछ तो देगा, या तो आर देगा या तो टी देगा। तो यहाँ पर टी दिया है, तो कितना दिया है, 10। तो ये 10 की वैल्यू है, 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 की वैल्यू आ गई। अब ये कितने परसेंट है पी का, अब पी कितना निकला है, 3। तो 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, इसका आ गया 20/3%। 20/3 मतलब 6 सही 2/3। ठीक है, 6 सही 2/3। चलिए, किसी को बेटा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताई जाएगी। जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, ठीक है, उससे बेहतर तरीके से आपको ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, सभी के लिए, अब चाहे पैसा हो आपके पास या ना हो, ठीक है, आप पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर
180 रुपए है तो रेट बताना है। तो क्या बताना है तुमको? रेट बताना है। तो सबसे पहले एक काम कर लो ना यार, ठीक है? क्या काम कर लेते हैं कि ये 4 वर्ष लिखा है, ये 2 वर्ष लिखा है। अब यहाँ पी तो सेम ही ना, तो दोनों का ईयर क्या कर लो, जोड़ लो। तो 4 और 2 6 वर्ष नहीं हो गया? तो आप कह सकते हो सर कि मूलधन 600 रुपया है और जो टाइम दिया गया है वो 6 वर्ष दिया गया है, और जो एसआई दिया गया है हमारे पास वो 180 दिया गया है। आप ये कह सकते हो। तो बस आप निकाल लो कि जो एसआई है वो 180 है, वो कितने वर्ष का है? 6 का। 6 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई। अब ये कितने परसेंट है? पी का। पी कितना है यहाँ पर? 600 रुपया है, ठीक है? बस इसको काट लीजिए। 6 त्रिक 18, 30 आ गया, 2 जीरो ये कैंसिल, 6 से 30 कटा तो ये आ गया 5, ठीक है? तो आपका आंसर आया 5%। समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किरण, किरण की जो पूंजी है, किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% रेट से, 1/4 भाग 3% रेट से, और शेष जो बचेगा 5% रेट से निवेश किया। यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपए है तो पूंजी क्या हुई? तो पूंजी क्या हुई? बहुत आराम से समझिए, इसको चाहे जैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से आप कर लेंगे। तो कैसे कर लेते हैं बताइए? ऐसी कोई पूंजी मान लो बेटा, ठीक है, जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, आपकी मर्जी, चाहे जितना मान लो। चलिए ऐसा करते हैं, 120 रुपए मान लेते हैं। आप कुछ भी मान लो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी। इसके कई सारे करने के तरीके हैं, ठीक है? तो देखिए, इसके हिस्से करो, पहला करो 1/3, फिर करो 1/4, फिर बाकी जो बचेगा वो तीसरा हिस्सा हो गया। तो 1/3 करेंगे तो 4, 3 से कटेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 40। कितना हो गया यहाँ पर? 40, ठीक है? और 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 30। कितना हो गया? 30। तो 4 3 7 70 निकल गया। तो यहाँ कितना बचा होगा बताओ? 50 ही तो बचा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? 3 हिस्से कर लिए। अब कह रहा जो 1/3 भाग है बेटा, ये 4% रेट से। कितने परसेंट रेट से? 4%। 40 का 4% निकालोगे तो ये कितना बनेगा? 4 चौको 16, यानी कि 1.6। कितना बनेगा? 1.6। ये एसआई मिल रहा है आपको। अब ये एसआई आ गया, ब्याज। और जो 1/4 वाले का था उसका 3% था, यानी इसका कितने परसेंट? 3%। तो 30 का 3% हुआ, 3 त्रिका 9, 0.9, इतना हो गया। कह रहा शेष जो बचा, यानी जो 50 है, इसको किस रेट से? 5% रेट से। किस रेट से? 5% रेट से। इसका 5% निकालेंगे तो आएगा 5 25 2.5। ये तीनों मिलाकर ब्याज हो गया। तो तीनों का ब्याज जोड़िए जरा, हमारा कितना हो रहा है, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16 9 25 25 50, मतलब 5 रुपया। पूरा कितना हो गया? 5 रुपया। हमारा ब्याज 5 रुपया आ रहा है और क्वेश्चन में ब्याज 125 रुपया दिया गया। देखो यहां पर दिया गया था ये 125 रुपया दिया गया है, क्वेश्चन में ब्याज 125। तो ब्याज को ब्याज से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना? और पी का मल्टीप्लाई, यहाँ पी हमने कितना माना था? 120, यानी 120 का मल्टीप्लाई। वो लाइन याद है जो हम आपको हमेशा बताते हैं, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, ठीक है? तो 5 से काट दीजिए इसको, 25 पंचे 125, ये आ गया 25। बस 25 इंटू 12 कर लीजिए, तो 25 दूनी 50 और 250 हो गया आपका 300, यानी कि 3000 रुपया। कितना आ गया? 3000 रुपया आ गया इसका आंसर, ठीक? आराम से समझिए, कोई डाउट हो दोबारा देखिए, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बेहिचक आप बता दीजिए सर ये इस नंबर वाला क्वेश्चन आप फिर से बता दीजिए, तो मैं अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा, और या तो कमेंट बॉक्स में ही आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है 5000 रुपए पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर बताओ। देखो जब कोई क्वेश्चन बेटा ऐसा आ जाए कि वो अंतर दे रहा हो, अंतर पूछ रहा हो, हमने क्या बताया? अंतर दे रहा हो, अंतर पूछ रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही निकाल लेना
कि ये 25 रुपया ब्याज हो गया, ये 25 रुपए को आप ऐसा ही मान लेना, 25 रुपया ब्याज हो गया, टाइम आपका 2 वर्ष हो गया, क्वेश्चन में दिया गया था, पी आपका 5,000 रुपया। बस इसका आप रेट निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल। लेकिन ये कब करना है? जब दोनों का अंतर दिया हो, अंतर दिया गया हो, अंतर पूछा गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो 25 रुपया ब्याज है बेटा, वो कितने साल का है? 2 साल का। 2 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आई। ये कितने परसेंट है? पी का। पी कितना दिया इसमें? 5,000। देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गई आपके, 25 से कटा, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25। क्या लिख सकते हैं 1/4 को? 0.25, ठीक है। तो कहां पर गया ये? थर्ड ऑप्शन, 0.25, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या कह रहा है? ब्याज की दर प्रतिवर्ष 8% से 9.3/8% बढ़ती है, तो एक व्यक्ति का ब्याज से वार्षिक आय में 100 रुपए बढ़ जाता है। तो निवेशित राशि बतानी है ना, 3 बताना है। तो पहले कितनी परसेंट थी बेटा? 8% थी। 8% से बढ़कर कितनी हो गई? 9.3/8, नहीं 9×72 और 3, 75/8 हो। कितने परसेंट हो गई? 75/8% हो गई। तो कितना बढ़ गई? कितना बढ़ गई? कैसे निकालेंगे? 8 × 64 और 64 और 75, 75 में 64 माइनस करो बेटा, आपका हो गया 9×72 और 3, 75/8%। यही तो था ना? ठीक है, हाँ सेम तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, और ये हम आपको बता दें। देखिए ये जो 8% लिखा है, ये 8 नहीं लिखा है बेटा, ये लिखा है 8 सही 1/3% होगा। ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइए, इतनी गंदी अमाउंट, पहले तो 8 अच्छी लिखी थी, हमने गंदी लिख दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना फिर आंसर नहीं आता आपका, ठीक है। तो देखिए पहले कितनी थी? 8 × 24 और 1 25/3। पहले थी आपकी 25/3%, और अब हो गई है 9×72 और 3, 75/8। 75/8 अब कितनी हो गई है? 75/8, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो? माइनस करो। तो बड़ी वाली अमाउंट की है, छोटी वाली अमाउंट क्या है? 25/3। माइनस करिए, एलसीएम लीजिए, 24 आ गया, तो 3 × 25 15, 30 × 21 और 1 22, 225 माइनस 25/8 200। ये हो गया बेटा 25/24% की, 25/24% की बढ़ोतरी हो गई है। अगर आप रेट की बात करोगे तो 25/24% बढ़ा है, और अगर इनकम की बात करोगे तो 100 रुपया बढ़ी है, ठीक है ना। तो जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? 25/24 से, तो अपॉन में 24 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब पी निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका 25 चौको 100, ठीक है। 24 चौको 96, 96 00, मतलब 9,600। 9,600 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बेटे। वो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, 8% लिख दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा कि 500 रुपए की एक राशि है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है, मतलब कहीं पर इन्वेस्ट की जाती है, जमा की जाती है, तथा एक दूसरी धनराशि है 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यानी इन्वेस्ट की जाती है, जमा की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए है। कुल ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर आपको? 480 रुपए मिल रहा है। तो अन्य धनराशि बताइए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको इस प्रश्न को हम समझाते हैं। देखिए आसान भाषा क्या है कि एक पी था 500 रुपया, इसका रेट था 12%, ठीक है। कहीं पर आप जमा करते हैं। और एक दूसरा पी था, पता नहीं है, यहां पता नहीं है, इसका रेट था 10%,
ठीक है, कहीं जमा किया 4 वर्ष बाद, मतलब 4 साल टोटल, दोनों के 4-4 साल रहेंगे। 4 वर्ष बाद कुल मिलाकर इसका जो ब्याज मिलेगा एसआई प्लस इसका जो ब्याज मिलेगा एसआई, वो कुल मिलाकर कितना है 480 रुपया है। तो आपको पी बताना है, ये वाला पी बताना है जिसकी अमाउंट गायब है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब उम्मीद करते हैं आपको कि प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इधर वाले का आपको पूरा डेटा पता है, तो इससे हम लोग ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो 12 चौको 48, 48% निकालिए बेटा, 500 का 48% निकाल लीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 40 जीरो, 5 चौको 20 4 24। तो इस वाली लाइन का ब्याज 240 आया, कुल ब्याज 480 था, तो बीच वाले का ब्याज आ जाएगा। तो अगर बीच वाले का ब्याज कैसे आएगा, उस वाले का ब्याज हटा दो तो आ गया 240। तो 240, अब इस वाली लाइन में आपको क्या पता हो गया, एसआई भी पता हो गया है कि सर 240 आ रहा है। अब सिंपल हो गया पी निकालना। इसका मूलधन आप साधारण तरीके से निकाल लीजिए कि जो ब्याज है बेटा 240 वो कितने साल का है, 4 साल का है। 4 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर परसेंट भी दिया था, क्या परसेंट दिया था, 10%, यानी कि 10 चौको 40, एसआई बराबर क्या होता है आरटी, आरटी से डिवाइड कर दो, 10 चौको 40, ठीक है। अब पी पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो गया, 0 से 0 काटिए, 4 छंग 24, आंसर आया आपका 600, ठीक है 600। देखिए जो बच्चे डायरेक्ट बेटा हमारी ये क्लास देख रहे होंगे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एसआई की 1 नंबर क्लास से देखें, तब तो आपको मेरी भाषा समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि हम कहीं भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जितना भी बेसिक होता है सब बेसिक लेके चलते हैं। तो इसका जो रूट है, जो बेस है, वो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है, दूसरी क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो आप पहले आप उस क्लास को देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से 12.5%, 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक ब्याज की आय में 1250 रुपए बढ़ जाते हैं। रेट कितना बढ़ रहा है, पहले 10 था, अब 12.5, रेट बढ़ गया कितना बेटा 2.5%। रेट कितना बढ़ा 2.5%। रुपए कितने बढ़े बेटा 1250 रुपए बढ़े, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 2.5% की वैल्यू नहीं हो गई। इसको बेटा 2.5 से डिवाइड कर दो, और पी निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दशमलव हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 25 से काटिए, 4 बढ़ जाएगा तो जीरो एक्स्ट्रा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौको 48 मतलब कि 50, कितना आंसर आया 50,000। आप आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसका, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए, 12 चौको 48, 5 चौको 20, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 48,000 समथिंग, तो आपका 50,000 आंसर, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4%, 8% से 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपए 50 पैसे की कमी आ गई, उसकी पूंजी बताओ। यार रेट में कितना कम हो गया, रेट में कम करो, पहले 8% था, अब 7 चौक 2803, 31/4, 31/4, इतना कम हो गया। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करिए, कैसे माइनस करोगे बताओ, 4 आया, 8 चौको 32 माइनस 31, यानी 1/4 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है 1/4 का, 1/4। और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है 61.5। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि सर 61.5 रुपए 1/4 की वैल्यू है, तो ठीक है। तो जो 61.5 रुपए है किसकी वैल्यू है 1/4% की, तो 1/4 से डिवाइड करो, 4 ऊपर आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि पी निकालना है, ठीक है। बस इसको आप हल कर लीजिए, पॉइंट हटा, ये 2 जीरो कट गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 0 0, 4 पंचे 20, 2 4 4 2 6, 4 6 24, 246
00 24600। थर्ड ऑप्शन ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, क्लास अच्छी लग रही होगी। और क्लास अगर आपको समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सबको बताएं कि अब ये आपको फ्री रेगुलर क्लास मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पर, और हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। तो बेटा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम चैनल से जैसे भी चाहें आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, क्लास हमारी रेगुलर रहेगी। चलिए मिलता है अगले क्वेश्चन में। कह रहा किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। 129 रुपए कम है। अब सिंपल समझो यार, पहले 4% था, कितने महीने थे? 8 महीने थे। दोबारा क्या हुआ? 5% हो गया, कितने महीने हो गए? 15 महीने हो गए। ठीक है, दोनों के एसआई का अंतर कितना है? 129 रुपया है। तो पहले का एसआई कितना होगा? 8 चौको 32, कितना होगा? 32। समझ में आ रहा है? ठीक, 8 चौको 32। ठीक है, अब चूंकि महीने है तो इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो वर्ष में बदल जाएगा। अब ये क्या हो गया? 15 पन्ना 75, कितना होगा? 75, इसको ही 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले था 32/12, अब है 75/12। कितना डिफरेंस आ गया इसमें? ठीक है, कितना डिफरेंस है देखो। इसको 75/12 को 32/12 घटा दीजिए, हमारे पास अंतर निकल के आ जाएगा। कितना आ गया? 75 से 32 घटा दीजिए आप। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 7 यानी कि 43/12, 43/12 हमारा अंतर आ रहा है, और क्वेश्चन में अंतर आ रहा है 129 का। ठीक है, तो बस जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पी निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो 43 से ये 3 बार जाएगा, 12 3 36, 00 मतलब कि 3600। कितना आंसर आएगा? 3600। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि बताओ। अच्छा, एसआई और एसआई का अंतर पूछ रहा है, अंतर दिया है 42 रुपया। तो 5% 3 साल का एसआई कितना बनेगा? 5 नहीं 15%। 5% 4 साल का कितना बनेगा? 5 चौको 20%। तो अंतर आया कितने का? 5% का। अंतर कितने का आया? 5%। क्वेश्चन में रुपए कितना दे रहा है? 42 रुपया। तो 42 जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, पी निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 बिसाम 100, 42 दूनी 84 और 1 जी, यानी 840 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा? एकदम आसान तरीके से। ठीक है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रेशियो नहीं याद करनी है आपको, बस आराम से समझिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपए की वार्षिक हानि होती है। पूंजी बताना है। पहले रेट कितना मिल रहा था? 11.5। अब रेट कितना मिल रहा है? 10। कितना कम हो गया है? 1.5% कम हो गया सर। रुपए में कितना अंतर आया है? 55 रुपए 50 पैसे का अंतर आया है। तो जो है उससे डिवाइड, अंतर को अंतर से डिवाइड करो, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। पी पूछ रहा है पूंजी, यानी 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए दशमलव हटा दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव हटाइए, 2 जीरो काटिए। ठीक है, 5 से काट दीजिए इसको, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, जीरो, और एक जीरो इधर से मिला तो 11100। तो 11,100 रुपया आ गया इसका आंसर। ठीक है, 11,100 रुपया इसका आंसर आ गया।
समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, समझ में देखो, अगर आ जाया करे तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। ठीक है, यस सर समझ में आया आपका, तो मुझे भी लगता है कि नहीं ठीक समझा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, और अगर कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उसमें बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको आपको फिर से बता दूंगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा मोहन ने कुछ राशि 9%, कुछ राशि 9% साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तथा उसी के बराबर, मतलब कि उतनी है, उतना पी उतना ही रहेगा, 10% मूलधन सेम है दोनों का, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी है। इससे उसको कुल ब्याज कितना मिला है? 760 रुपए मिले हैं, ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि बताइए। देखो, इस प्रश्न को पहले हम आपको एकदम साधारण भाषा में बता देते हैं कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, तो कह रहा था मोहन ने कुछ राशि, कोई पी रहेगा मूलधन, उसको 9% रेट से जमा किया है, और सेम पी, यहां भी वही पी रहेगा। ठीक है, 10% रेट से जमा किया है, तो कुल मिलाकर 2 वर्ष के लिए, यानी कि दोनों का समय कितना है? 2 वर्ष के लिए, तो यानी कि दोनों का जो ब्याज मिलेगा, पहले का ब्याज प्लस दूसरे का ब्याज, कुल मिलाकर 760 रुपए मिले हैं ब्याज के रूप में। तो आपको वो ऋण बताना था, वह पी बताना था, मूलधन बताना था, जो धनराशि थी उसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो ये बेटा जो 760 रुपए है, ये कुल एसआई है, ये कुल एसआई है, मतलब टोटल ब्याज है। ठीक है ना, तो देखिए 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, 18 और 20, इधर का आया 20, इधर का आया 18, दोनों एसआई जोड़ दीजिए तो हो गया 38। हमारा एसआई कितना हो गया? 38। तो एसआई जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। बार बार आपको ये लाइन बताएंगे, पूरी मैथ खत्म कर देंगे सिर्फ एक सिंगल लाइन से। इसको डिवाइड कर दीजिए, 38 दूना 76, मतलब 2 3 बार 0, 2000 वैल्यू आ गई, तो आया चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत बड़ा है, देखकर बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, हम आपको इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। क्या कह रहा है इसको? कह रहा है एक व्यक्ति है, बैंक से 10% प्रति वर्ष सरल ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए 30,000 रुपए को जमा करता है, और उसने अपनी लड़की के विवाह का खर्चा निर्वाह करने के लिए 3 वर्ष बाद पूरी राशि बैंक से निकालनी पड़ गई, एवं उसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती उससे 7800 रुपए कम मिले। इस समय पूर्व भुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर क्या है? तो हुआ कुछ ये रहा था बेटा कि कोई व्यक्ति था, उसने 5 साल के लिए अपने बैंक में 30,000 रुपया जमा कर दिया 10% रेट से। ठीक है, अपने बैंक गया, 10% ब्याज मिल रहा था, 5 वर्षों के लिए जमा कर दिया, लेकिन उसकी बिटिया की शादी तय हो गई, और 3 वर्ष बाद ही उसको पैसा सारा निकालना पड़ गया। ठीक है ना, बैंक गया 3 वर्ष बाद, बोला सर हमें सारा पैसा चाहिए, मेरा जितना भी हो गया है अभी तक का ब्याज सही, सारा पैसा हमें दे दीजिए। तो बैंक वालों ने कहा ठीक है भाई आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप 5 साल बाद निकालते, अगर आप 5 साल बाद निकालते और जो आज निकालने हैं, दोनों में 7800 रुपए आपको अंतर पड़ जाएगा। वो आदमी बोला सर अंतर पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी बिटिया की शादी है, इसलिए पैसे की अभी आवश्यकता है। अब सवाल समझ में आ गया होगा। तो जो उसको ब्याज मिला 3 वर्षों में, जो 3 वर्षों में बैंक ने ब्याज दिया होगा, ठीक है ना, वो किस रेट से दिया था, वो रेट आपको निकालना है। ठीक है, अब उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि हमारा पहले जो मूलधन था, प्रिंसिपल वैल्यू थी, वो बेटा 30,000 थी। कितनी थी? 30,000 थी। जो टाइम पीरियड था हमारा वो 5 वर्ष का था, और जो हमारा रेट था पहले का वो था 10%। अगर हम कुछ भी ना करते
तो 5 साल में कितना ब्याज मिलने वाला था, पहले हम इसकी जानकारी ले लें। तो यानी 10 इंटू 5, 10 पचे 50, तो 30,000 का 50% ब्याज मिलेगा। इसका मतलब हमें मिलता 15,000 रुपए ब्याज। यानी कि हमें ये पता चल गया कि हम 5 साल बाद अगर बैंक जाते और तब हम लेते तो 15,000 रुपए हमें ब्याज का मिलता। ब्याज का कितना मिलता? 15,000 रुपए मिलता। लेकिन हम 3 साल बाद ही सारा पैसा निकाल लाए तो 7800 रुपए कम मिले। 7800 रुपए हमें कम मिले, मतलब अभी कितना मिला होगा? अभी मिला होगा हमको 7200 रुपया। यानी अब हमें मिल गया, समझ में आ गई बात कि जो पी था वो तो 30,000 ही रहा होगा, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो 5 नहीं 3 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि हमने 3 वर्ष में पैसा निकाल लिया और 3 वर्ष में हमें जो ब्याज मिला वो 7200 रुपए मिला। बोलो, इतनी कहानी समझ में आ रही है आपको? देखिए, मैथ पूरी कहानी बेस पर है। कहानी समझ गए आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी मैथ नहीं भूलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बस इसका आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो ये जो 7200 रुपए है बेटा, वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। 3 से डिवाइड किया, ये कितने परसेंट है? 30,000 का। ये कितने परसेंट है? 30,000 का। देखिए 4 जीरो मिल रहा है तो 4 जीरो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए आप 72 को तो 24 बार जाएगा। 3 से काट दीजिए तो ये 8 बार जाएगा। यानी फाइनल हमारा आंसर आएगा 8%। क्या आंसर आएगा? 8% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि दो स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है। उनकी दरों में अंतर बताइए। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, जब अंतर दे और अंतर पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो अंतर हो इसी को ऐसा ही मान लेना है, और जो समय है वो आपका समय हो गया सेम, और पी आपका वही हो जाएगा 1500 रुपए। तो बस निकाल लीजिए। तो 13 रुपए 50 पैसे है, ये कितने वर्षों का है? 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये कितने परसेंट है पी का? पी कितना था? 1500 था। अब क्या होगा? दशमलव हटाया, ठीक है ना, और 2 जीरो उड़ा दिया, ये कट गया। अब यहां से 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 15 दाम 150, 15 नौया 135, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो क्या आ गया? 3/10। 3/10 मतलब 0.3। 0.3 में आंसर में टिक कर सकते हैं हम लोग, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, कह रहा है ए ने बी को 2500 रुपए और उसी समय सी को भी कुछ राशि दी, तो 7% ब्याज रहेगा। उधार दी है, यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं, मतलब 1120 हमारा एसआई है, ब्याज के रूप में मिले हैं, तो सी को कितनी रुपया उधार दिया था? इस प्रश्न को थोड़ा साधारण भाषा में आपको समझाते हैं। तो साधारण भाषा कुछ इस तरह से है कि ए ने बी को दिया कितना रुपया? 2500 रुपया। 2500 इसके लिए पी हो गया। ए ने सी को भी दिया, कुछ रुपया दिया, पता नहीं कितना दिया। ठीक है, दोनों का कितना परसेंट है? 7%। दोनों का कितना परसेंट हो गया? 7% हो गया, 7। ठीक है, उसके बाद दोनों का समय कितना है? 4 वर्ष है। कितना समय है? 4 वर्ष। ठीक है ना, यानी कि इसका अब एसआई होगा जो, और जो ये सी वाले का जो एसआई आएगा, कुल मिला के एसआई कितना है? 1120 रुपया, ये कुल एसआई है। ठीक है ना, आपको इस वाले की पी की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम इधर का तो एसआई निकाल ही सकते हैं। ठीक है ना, इधर वाले का तो हम एसआई निकाल ही सकते हैं आसानी से। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हो गया आपका 7 चौक 28%, यानी बेटा 2500 का 28%। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, और ये हो गया 25 इंटू 28, 25 ते 75, 25 दूनी 50, यानी 750 से 50 कम,
₹700। कितना आया इसका? ₹700। ठीक है ना। अब देखिए आप, ₹700 इसका ब्याज आ गया, इसका ₹700 ब्याज हटा दिया तो 7×4=11, ₹420 ब्याज आ गया। अब इधर वाले का आपको एसआई भी पता हो गया है कि कितना है, ₹420 है। अब इसमें आरटी तो पता ही था, एसआई 7% 4 साल, 7 चौको 28, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 28 की। इसको 100 में चेंज करिए, यानी पी निकालना है आपको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आसानी से आप इसको काट लीजिए। तो ये आ गया आपका 28, यानी 7 से तो कट ही जाएगा, 7 चौको 28, 7 अंक 42, तो 4 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 और 2 जीरो मतलब 1500। कितना आया, 1500। ऑप्शन है चौथा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है, तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए बेटा, इसका लाभ सभी को मिल सके। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सी धनराशि, यानी पी निकालना है इसमें, कौन सी धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्नों में करना क्या है आपको कि केवल पी निकालना है। समझो, ये जो 5 वर्ष का है ये ए है, ये 5 वर्ष का क्या है, ए, और ये 7 वर्ष बाद क्या है, ये भी ए है। तो पहले आपको समय से समय का अंतर निकालो। समय का अंतर आ रहा है 2 वर्ष, समय का अंतर कितना आ रहा है, 2 वर्ष। ए से ए को माइनस किया तो ये आ गया 48 रुपए का अंतर आ रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई मूलधन होगा जो 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाएगा, और अगर इसको हम 2 वर्ष और रोक लें तो 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाएगा। तो 2 वर्ष के कारण ये 48 रुपए बढ़ जाएगा। 2 वर्ष में कितना बढ़ गया, 48 रुपए बढ़ जाएगा। तो ये 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो। 1 वर्ष की वैल्यू 24 रुपए नहीं होगी। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या पता है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का ए पता है, यानी कि मिश्र धन 520 रुपए। अगर इस 520 रुपए में हम लोग बेटा 5 वर्ष का ब्याज घटा दें तो क्या मूलधन नहीं आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 24, 5 वर्ष का क्या ब्याज होगा, 24 पंचे 120, 120 घटा दीजिए ब्याज को, तो हो गया आपका 400 रुपया। तो 400 रुपया क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब आ गया समझ में, 400 रुपया में टिक करो। अच्छा, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 7 वर्ष वाले से करते तो तब भी वही आंसर आता है। 7 वर्ष है, इसका ए कितना है, 568 रुपया है। 1 साल का कितना है ब्याज, 24 रुपया है। तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा बेटा, 168 रुपया। 168 घटा दीजिए, ठीक है ना, ये ब्याज घटा दीजिए, तब भी पी सेम आएगा, 400 रुपया। पी वही आएगा, चाहे आप 5 वर्ष वाले से कीजिए चाहे 7 वर्ष वाले से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साधारण ब्याज की कोई, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है, मतलब ये ए है, और 5 वर्ष और अधिक वर्षों बाद, 5 और अधिक वर्षों बाद मतलब 7 वर्षों बाद 1020 हो जाती है। वही क्वेश्चन है कि 2 वर्ष में 720 हो रही है, ये ए है, और 5 और अधिक वर्षों बाद मतलब 7 वर्षों बाद, 7 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 1020 रुपया हो जाती है। तो समय से समय को घटाओ तो 5 वर्ष का अंतर आ रहा है, और 5 वर्ष में कितनी अमाउंट बढ़ गई, 7 3 10, 300 रुपया अमाउंट बढ़ गई हमारी। तो 1 वर्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 6 का 30, 60 रुपया हो जाएगी। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है, 60 रुपया हो रहा है। अब किससे हल करना चाहोगे, देखिए 2 वर्ष वाले से हल करोगे तो 2 साल का ब्याज घटा दो, 1 साल का ब्याज 60 रुपया, 2 साल का ब्याज 120 रुपया, तो ये हो गया आपका 600 रुपया, पी आ गया। अगर आपको 7 वर्ष से घटाना है तो 1 साल का ब्याज 600 रुपया, 7 साल का ब्याज 7 6 42 यानी 420 रुपया, तो फिर से आंसर आएगा 600 रुपया। ठीक है ना, ये आपका मूलधन दोनों तरीके से करोगे तब भी 600 रुपए ही आएगा। तो ये आपका है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ओके,
हर तरह का प्रश्न कराया जाएगा आपको, हर तरह का प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 रुपए, 4 वर्ष में 1067 रुपए 20 पैसे हो जाती है। रेट बताना है कितना है, रेट बताना है। यहां पर देखिए बदल दिया उसने प्रश्न, खेल गया दिमाग से। क्या बताना है, इसका रेट बताना है। तो सिंपल एक स्टेप और बढ़नी है। पी तो आप निकाल ही रहे थे ना, तो बस रेट निकाल लीजिए। ठीक है ना, पी तो आप निकाल ही रहे हैं, रेट निकाल लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो देखिए टाइम से टाइम को घटाइए, 1.5 वर्ष का अंतर है। ए से ए को घटा दीजिए, तो इधर 12 है, उधर 67 है, उधर 12 है, उधर 67.20 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका, 55.55.2। ठीक है, तो ये 1.5 वर्ष की वैल्यू है। इसको 1.5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस 2.5 वाले का ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, इस 2.5 वाले का ब्याज आ जाएगा, 2.5 वाले का ब्याज आ जाएगा कितना, 92 रुपया। ये 92 रुपया किसका ब्याज है, ये बेटा 2.5 वर्ष का ब्याज है। और 2.5 वर्ष का ए कितना था, ए था 1012 रुपये। इससे ब्याज घटा दीजिए। मिश्र धन से जब आप ब्याज घटाते हैं तो क्या आ जाता है, तो मूलधन आ जाता है। क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। ठीक है ना, तो 1012 से 92 जब घटाएंगे तो 920 रुपया आपका आ जाएगा मूलधन। पी आ गया, पी आ गया मूलधन। ठीक है, अब बस निकाल लीजिए रेट। कैसे निकालेंगे, चाहे जैसे निकालिए आप रेट। ठीक है, कि ये जो 92 रुपए है, ये 2.5 साल का ब्याज है, 2.5 से डिवाइड किया, एक की वैल्यू आ गई। ये कितने परसेंट है पी का, पी आया है 920। देखिए काट दीजिए, 92 से 10 बार गया। ठीक है, दशमलव हटाया, जीरो काटा, 25 चौको 100। कितना आंसर आएगा, 4% आएगा। देखिए इसको कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसी टेबल आए वैसे उस टेबल से काटे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है, मतलब ये ए है। और 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, ये भी ए है। ठीक है ना, तो 2 वर्ष में 756, 2 वर्ष में 756, 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है। तो वही है, टाइम से टाइम को हटा दें, कितना आ जाएगा, 1.5 वर्ष आ जाएगा। ए से ए को घटा दीजिए, 117 रुपए आ जाएगा। अब जो 117 रुपए है वो कितने वर्ष की वैल्यू है, ठीक है, ये 1.5 वर्ष की वैल्यू है। कितने वर्ष की वैल्यू है, 1.5 वर्ष की। 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि इसी 2 वर्ष का है ना, हम 2 वर्ष वाले से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 156 रुपया। अब आप कह सकते हैं कि सर 2 वर्ष का जो एसआई है 156 रुपए है, और 2 वर्ष का ए कितना था, 756 था। 756 से 156 हटा दीजिए तो मूलधन आ जाएगा हमारा 600 रुपया। मूलधन कितना आ गया, 600 रुपया आ गया। ठीक है ना, बस अब रेट निकाल लीजिए। रेट कैसे निकालेंगे, 156 रुपए ब्याज था, ये 2 साल का था, 2 से डिवाइड किया, ये कितने परसेंट है पी का, पी था 600। ठीक है, 2 जीरो कट गए, 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 से कटेगा हमारा, 6 से कट जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 3 बचा, इसको दिया 36, 6 छंग 36, 2 से काट दीजिए, 13% आंसर आया। 13% मतलब 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550, मतलब ये ए है, और 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। 4 वर्ष में पूछ रहा कितना हो जाएगा, बड़ा अच्छे तरीके से पूछा। देखो ठीक है, अपनी बात को बदल रहा है, लेकिन हम लोग तरीका नहीं बदलेंगे। अब देखिए
टाइम से टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 वर्ष का। रुपए से रुपए का अंतर कितना है? 25 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 25। तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? बोलो कितना मिलेगा? 50 रुपया ब्याज मिलेगा। यार 2 वर्ष का ए तो पता ही है ना, 550। 2 वर्ष का जो ए है 550 तो पता ही है ना। इसमें 2 साल का ब्याज हम और जोड़ दे रहे हैं, और 2 साल का ब्याज कितना है? 50 रुपया। तो कुल मिलाकर कितना बन जाएगा? ये 600 रुपया नहीं बन जाएगा 4 साल बाद? 2 साल का तो दिए ही ना वैल्यू, 2 साल का ब्याज और जोड़ दो, बन जाएगा आपका 600 रुपया। 4 वर्ष बाद धन कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 600 रुपया हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो पी बताना है। ये तो पहले वाला है, समय से समय को घटाया, ये 2 वर्ष है, ये 5 वर्ष है, तो आंसर आया हमारा 3 वर्ष का घटाने के बाद। ठीक है, रुपए से रुपए को घटाया तो यहाँ 2600 रुपए है, यहाँ 2600 रुपए है बेटा। ठीक है, यहाँ 2600 रुपए है, और यहाँ पर हमारे पास कितना है? 2240 रुपए। तो 2240 यानी 240, 600, 360, कितना हो गया? 360। तो 3 वर्ष की वैल्यू कितनी हो गई? 360। तो 1 वर्ष की वैल्यू कितनी होगी? 3 से काट देते हैं, तो जो 1 वर्ष का ब्याज होगा वो हो जाएगा 12 3 36 120 रुपए। ठीक है, अब चाहे 2 वर्ष वाले से घटा दो, 2 वर्ष का ए कितना था? 2240। इसमें 2 साल का ब्याज घटाओ, 1 साल का ब्याज कितना है? 120। 2 साल का ब्याज कितना होगा? 240। तो मूलधन कितना बचेगा? पी बराबर 2000। अगर ये हमें 5 साल से घटाना होता, 5 साल का ए कितना था? 2600। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना है? 120। 5 साल का ब्याज कितना होगा? 12 5 60, 600, तब भी आएगा 2000। तो आप जिससे भी करेंगे सेम आता है आंसर। मूलधन कितना आएगा? 2000। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए बेटा, कह रहा है 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% रेट से तथा शेष भाग 10% रेट से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो वे दोनों भाग बताइए। देखिए, इसमें एक टॉपिक होता है हमारा एलिगेशन का। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग एलिगेशन का ही स्टार्ट कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिगेशन चैप्टर जब बताएंगे आपको बेसिक से, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी ये समझिए, ठीक है, कि एक भाग, ये दूसरा भाग, और ये हो गया एवरेज। एवरेज हमेशा बीच में रखा जाता है। एक तरफ रखिए 8%, दूसरी तरफ रखिए 10%, और जो औसत वाला होता है, एवरेज वाला, वो बीच में आता है 9.2। इससे इसको घटा दीजिए, इससे इसको घटा के इधर लिख दीजिए, बस रेशियो आ जाएगा। 8 से 9.2 या 9.2 से 8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा। 10 है, इधर 9.2 है, इससे 0.8 आएगा। बस घटा दीजिए आपस में, जो बड़ा है जो छोटा आपस में घटा दो। ठीक है, 8 दशमलव से दशमलव काट दिया, 4 से काटा 2 बार गया, 4 से काटा 3 बार गया, तो आंसर आया 2:3। बस इस 10,000 जो दिया गया है यहाँ पर, इस 10,000 को बेटा 2:3 में बांट दीजिए। तो 2 और 3 5, अनुपातिक योग नीचे आ जाता है जोड़कर। एक बार कर दीजिए इसका 2/5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4,000, और एक बार करिए 10,000 इंटू 3/5, 5 दूनी 10, 2 3 6,000। नए बच्चों के लिए देखिए कितना हम करके बता देते हैं, तो 4,000 6,000 आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा है, भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें बेटा चैनल को। आपको डेली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आराम से मिलती रहे। ठीक है, 1550 रुपए की राशि को का आंशिक भाग आंशिक रूप से 5% और दूसरा आंशिक रूप से 8% दो साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष बाद उसको कुल ब्याज के रूप में 300 रुपए मिले हो, तो 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या था? तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो,
कि दो का तो अलग अलग दे दिया है, अभी बताया था हमने अलग अलग वाले अलग अलग रख लेना, 5% और 8% तो है, लेकिन ये बीच वाले का रेट नहीं दिया गया है, ब्याज दे दिया गया, तो रेट निकाल लो तब रख लो कि ये 300 रुपया जो दिया है कितने वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितने परसेंट है पी का, पी कितना था 1550 रुपया, ठीक है, 3 से काट दीजिए, ये आ गया 100, कितना आ गया 100, कुछ कटेगा, चलो 0 से 0 काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5, यानी ये बीच वाला आंसर आया 200/31। परेशान मत होना, हम करके दिखाएंगे। अब इससे इसको माइनस करना, इससे इसको माइनस करना, जब बेटा नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो आप करना क्या, इसको नीचे अपॉन में कोई बटे में कोई संख्या आ जाए तो बटे की संख्या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, हट जाएगा बटे, तो 31 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो हो गया 5 एकम 5, 5 3 15, 31 का 8 में मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8, 8 3 24, बीच में रह गया 200, अब सिंपल है, आप सिंपल घटा लोगे, 248 से 200 घटाए तो कितना बचेगा 48, 155 और 200 ये आपस में माइनस किया कितना आएगा 45, अब एक ही पहाड़ इसका काटो, 3 से कटेगा ये 16 बार जाएगा, 3 से कटेगा ये 15 बार जाएगा, क्या अनुपात बना 16:15, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए जब फ्रैक्शन में आता ना नीचे तो इधर उधर फेंक दिया करो इसको, बस। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा 1 लाख रुपए, 1 लाख लिखा है, 1 लाख रुपए की 2 प्रकार के शेयर में निवेश किया है, हमारे पास 1 लाख रुपया है, दो अलग अलग जगह हमने जमा कर दिया है, ठीक है, पहले पर हमें 9% ब्याज मिल रहा है और दूसरे पर 11% मिल रहा है, और यदि 1 साल बाद कुल ब्याज की दर 9 सही 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है, वही रेशियो निकालना है आपको, तो एक तरफ कितना रख लोगे बेटा, ठीक है, एक तरफ कितना रख लोगे 9% और दूसरी तरफ कितना रख लोगे 11%, बीच में कितना रखोगे 9 चौको 3603, 3603 39/4 रखो, इससे इसको घटाना है, इससे इसको तिरछा घटाया जाता है, इसके नीचे 4 है, यहाँ तो है नहीं तो 4 इधर उधर दे दो, तो 9 चौको 36 बन जाएगा और 11 चौको 44 बन जाएगा, बीच में बच जाएगा क्या 39, 4 इधर उधर भाग गया, अब तो माइनस हो जाएगा, 36 39 माइनस करोगे 3 आएगा, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, बस बड़े से छोटा घटाओ, चाहे बीच में लिखा हो चाहे किनारे, 44 से 39 घटाओ, 9 5 14 5, ठीक है, तो अनुपात क्या बनेगा इसका 5:3, क्या बनेगा 5:3, अनुपातिक योग क्या हुआ 5 और 3 8, 5/8 और 3/8, ठीक है। अब जो दिया गया है 1 लाख, 1 लाख को 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड करो, 1 लाख इंटू 5/8, 1 लाख इंटू 5/8, इसका पहले का आ जाएगा 62,500, ठीक है, और दूसरे का निकालना है तो निकाल लो, नहीं तो 1 लाख से घटा दो 62,500 वैसे ही आ जाएगा 3/8, 62,500 वाला आंसर देख लो, ठीक है, ज्यादा करना है तो कर लो, इसका 3750 आ जाएगा, 37,500, ठीक है, तो एक ऑप्शन मिल रहा, टिक करो आगे बढ़ो। ये थे हमारे आज के प्रश्न बेटा, ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक करें शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन की बटन को आप दबा दिया करिए, इससे आपके पास नोटिफिकेशन डेली आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपको डेली क्लास मिल सके, ठीक है। ये मैथ आपके सभी भी काम आएगी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी के लिए कॉमन है, ओके। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।